स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी। उसके बाद 2019 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए और इन नए लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 543 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल करी, जबकि जो अपना खुद का बीजेपी का बहुमत है ना, यानी कि जो बीजेपी वाला गठबंधन का बहुमत है जिसको एनडीए बोला जाता है, तो एनडीए ने 353 सीटों पर जीत हासिल करी थी। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का जो अपना गठबंधन है उसको यूपीए बोला जाता है। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। चलिए यहाँ पर तो ठीक है कि दोस्तों 2 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन चुकी है, दोनों बार खुद मोदी जी जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की सीट के दावेदार बने थे और यहाँ पर करंट पोजीशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं और दोस्तों प्रधानमंत्री के पद के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब 2019 में जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद दोस्तों भारत देश में बहुत ही बड़े बड़े फैसले हुए, कुछ नए कानून बने, कुछ पुराने कानून हटाए गए। अब जैसे यहाँ पर राम मंदिर को लेकर कुछ बड़ा फैसला हुआ था। 70 सालों से भारत में राम मंदिर बनने का जो काम था ना वो दोस्तों अटका हुआ था और नरेंद्र मोदी जी के सत्ता के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों राम मंदिर का अब तक का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऐतिहासिक फैसला जो है वो दोस्तों राम मंदिर बनने को लेकर हुआ था। अच्छा, उसके बाद 3 तलाक को लेकर भी यहाँ पर एक नया कानून बना। किसान आंदोलन को लेकर 3 नए कानून बने गए थे, वहीं उसका लगातार विरोध भी चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में लोगों ने किस तरह की परेशानी का सामना किया, चलिए यह सब तो ठीक है। अब आखिर जान लेते हैं कि देश की जनता का अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो दोस्तों जनता जो प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करती है। क्या नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री का दावेदार मानती है जनता, या फिर दोस्तों किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में बैठा सकती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार है नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के दावेदार है फिलहाल प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी जी को। तो आखिर में जनता का क्या है विचार है, जनता किसे दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं ओपीएस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं आखिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली सरकार है ना दोस्तों, यहाँ पर पार्टी है एनडीए, उसको कितनी सीटें मिल सकती है, यूपीए को कितनी सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। तो एक एक करते हुए यहाँ पर दोस्तों भारत के सभी राज्यों के बारे में संक्षेप में कर लेते हैं विश्लेषण। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर ओपिनियन पोल से जुड़े आंकड़ों की तरफ, जनता की राय की तरफ जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से जनता की राय के मुताबिक एक सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकती है और एक सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। तो फिलहाल तक के लिए दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की गठबंधन की पार्टी है और साथ ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की गठबंधन वाली पार्टी त्रिपुरा राज्य में बराबर सीटों का विश्लेषण निकल कर आ रहा है। 2 में से एक सीट दोनों पार्टियों को मिल सकती है। अब उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो आखिर में 80 सीटों में से कितनी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 सीटें जो है जनता की राय के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए के खाते में फिलहाल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और 8 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटों में से 70 सीटें जो है ना वो अकेले एनडीए के खाते में जा सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, समर्थन में हो सकती है। उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का। दोस्तों एक एक करते हुए सभी राज्यों के विश्लेषण को, आंकड़े को यहाँ पर करते हैं एनालिटिक्स। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से बने भारत के प्रधानमंत्री तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। और हाँ, अगर आप नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि किसी अन्य उम्मीदवार को, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल को, या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बने, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि एक सीट जो है दोस्तों यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। उसी के साथ पश्चिम बंगाल, जहां पर दोस्तों अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ है। यहाँ पर कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं और दोस्तों इस बार का रिकॉर्ड रह सकता है कि 42 में से 30 सीटें जो एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि 10 सीटें जो दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी का सिक्का जो है बहुत ही तेज गति से चलता है। हालांकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर एनडीए ने काफी अच्छा प्रदर्शन साबित किया था दोस्तों, और इसी के साथ इस बार भी जनता की राय के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 42 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अंडमान निकोबार की बात की जाए तो इसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है और 1 में से 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं चंडीगढ़ लोकसभा की। चंडीगढ़ लोकसभा में भी 1 सीट है और 1 में से 1 ही सीट जो है ना वो दोस्तों
एनडीए के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी दोस्तों राजनीति का माहौल काफी ज्यादा बड़ा है और आंध्र प्रदेश के 25 में से 16 सीटें दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और जनता की राय के मुताबिक यूपीए यानी कि कांग्रेस के गठबंधन की पार्टी के अंतर्गत 7 सीटें जो दोस्तों मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर चुनावी हलचल का माहौल सबसे ज्यादा तेज होता है। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से 2 ही सीटें जो है ना वो दोस्तों एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए और दोस्तों अन्य पार्टियों को फिलहाल यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और उसी के साथ असम की बात की जाए तो असम में कुल 14 सीटें हैं लोकसभा की और 14 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और उसके बाद 3 सीटें जो है दोस्तों यूपीए हासिल कर सकती है, जबकि एक सीट पर अन्य पार्टी जो है अपनी जीत हासिल कर रिकॉर्ड जो है दोस्तों यहाँ पर बना सकती है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट विधानसभा के चुनाव हुए थे और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने खास बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी और उसके बाद दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि बिहार में लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 में से सबसे बड़ा रिकॉर्ड 30 सीटें दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ 9 सीटें जो है दोस्तों कांग्रेस के गठबंधन यानी कि यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि एक सीट जो अन्य पार्टी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम ले सकती है। और उसी के साथ दोस्तों अगली बात की जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं और 11 सीटों का क्या कुछ रहता है रिकॉर्ड और उसी के साथ दोस्तों अगले राज्यों का क्या कुछ परिणाम रह सकता है, पूरी की पूरी खबर के साथ यहाँ पर करते हैं विश्लेषण। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्तमान में भारत देश के वित्त मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 11 में से 8 सीटें जो है दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जनता की राय के मुताबिक 3 सीटें यूपीए गठबंधन को मिल सकती है। और इसी के साथ दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की जो एक एक विधानसभा की सीट है ना उनमें से दोस्तों लगभग सभी सीटों पर यहाँ पर एनडीए के खाते में जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ बात करते हैं दोस्तों गोवा लोकसभा की, तो गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से 2 ही सीटें जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं ना पिछले लोकसभा चुनाव में 26 में से 26 ही सीटें जो है दोस्तों गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिली थी। तो दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में गुजरात का क्या रहने वाला है ओपिनियन पोल? तो दोस्तों गुजरात में फिलहाल 26 विधानसभा की सीटें हैं और 26 में से 26 ही सीटें रिकॉर्ड तोड़ जनता की राय के मुताबिक दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी अन्य पार्टी अपना खाता भी नहीं खोलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ओपिनियन पोल और जनता की राय का दोस्तों एक ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि गुजरात के अंतर्गत 26 में से 26 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली जो संगठन है ना एनडीए, 26 में से 26 ही सीटें उन्हीं को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिलहाल 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 में से 8 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यूपीए की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का रेशो कुछ अलग ही रह सकता है। यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीटें एनडीए को, जबकि 2 सीटें यूपीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो रेशो है ना वो दोस्तों इक्वल हो सकता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 6 लोकसभा की सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में भी एक अलग ही महत्व मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो एक धारा थी ना धारा 370 उसे नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंतर्गत उसे हटा दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में काफी कुछ विरोध भी हुआ था धारा 370 को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बहुमत जो है वो जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 6 में से 4 सीटें जो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट पर यूपीए जीत हासिल कर सकती है, जबकि दोस्तों एक सीट पर अन्य पार्टी जो है यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 में से 10 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि एनडीए में जा सकती है, जबकि 4 सीटों पर यूपीए जो है वो जीत हासिल कर सकती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और 28 में से 21 सीटों पर एनडीए के गठबंधन में दोस्तों यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 7 सीटों पर यूपीए की पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक के बाद अगला नंबर आता है केरल का। केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं और केरल का भी एक अलग ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य है केरल, मतलब दोस्तों शिक्षा का और एजुकेशन का जो लेवल है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा है। केरल की कुल 20 लोकसभा की सीटों में से 10 सीटें एनडीए को, जबकि 10
10 सीटें यूपीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ लक्षद्वीप में केवल एक लोकसभा की सीट है और एक में से लगभग यह जो एक सीट है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 29 लोकसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में दोस्तों जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 29 सीटों में से 28 सीटें जो है वो दोस्तों फिलहाल एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ अगला नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार है और उद्धव ठाकरे 8% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में से 33 सीटें जो है दोस्तों एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जा सकती है। यूपीए को 15 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के यहाँ पर फिलहाल दोस्तों एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से दोस्तों एक सीट पर एनडीए जबकि एक सीट पर यूपीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मिजोरम में एक लोकसभा की सीट है और एक में से एक ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। नागालैंड में एक सीट है दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की और यहाँ पर दोस्तों शायद ही उम्मीद लग रही है कि एनडीए जो अपनी जीत का खाता खोल सकती है। नागालैंड में दोस्तों यहाँ पर यूपीए पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में फिलहाल दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है विधानसभा में और मुख्यमंत्री है अरविंद जी केजरीवाल। दिल्ली की जनता अरविंद जी केजरीवाल को काफी ज्यादा समर्थन भी देती है और लगातार दूसरी बार दोस्तों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके कार्यकाल में दोस्तों दिल्ली का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा हुआ था। बात करते हैं दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 में से यहाँ पर 7 सीटें जो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है दोस्तों एनडीए उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों दिल्ली की जनता जो मुख्यमंत्री के रूप में तो अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है जबकि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही चुनना पसंद कर रही है। और वहीं उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा की और 21 में से 10 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती है। 5 सीटें मिल सकती है यूपीए को जबकि 6 सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पांडिचेरी में एक सीट है लोकसभा की और एक में से एक ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ नंबर आता है पंजाब का। पंजाब में दोस्तों 13 लोकसभा की सीटें हैं और 13 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए जो है ना वो दोस्तों जीत हासिल कर सकता है जबकि कांग्रेस के समर्थन में जो गठबंधन है यूपीए वो दोस्तों 13 में से 8 सीटों पर अपनी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में दोस्तों एनडीए का काफी अच्छा दबदबा भी माना जाता है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के ऊपर जो जनता की राय का सर्वे जाना यहाँ पर ओपिनियन पोल के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 25 में से 24 सीटें एनडीए को मिल सकती है जबकि एक सीट पर अन्य पार्टी अपनी जीत हासिल कर सकती है। राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर स्पेशल आप समझिएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है, अशोक गहलोत को पसंद कर रही है जबकि प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना वो दोस्तों कहीं ना कहीं राजस्थान की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी जी को ही सपोर्ट कर रही है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक सीट है और एक में से एक ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। अगला नंबर आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं और 39 में से 20 सीटों पर एनडीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 10 सीटों पर यूपीए आगे बढ़त बना सकती है जबकि 9 सीटों पर अन्य पार्टी जो है वो दोस्तों अपनी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी के साथ आखिर में बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं लोकसभा की और 17 में से 8 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है जबकि 2 सीटों पर यूपीए और 7 सीटों पर तेलंगाना में अन्य पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ दोस्तों लगभग अपन ने भारत के सभी राज्यों का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विश्लेषण जाना कि जनता जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे पसंद करना अच्छा मान रही है। तो फिलहाल के आंकड़े और ओपिनियन पोल के मुताबिक तो जनता जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को ही अपना समर्थन दे रही है और अगले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रही है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? स्पेशली आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के अपडेट्स वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।